स्वागत है प्यारे रसगुल्लो आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 2.2 के सभी प्रश्नावली को हमने कवर कर लिया था, यानी 2 चैप्टर जो था प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो भी हमारे पास फलन था हमने उसका सभी प्रश्नावली अच्छे से कवर कर लिया। इस वीडियो के अंदर हम विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली को करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्यों, बोर्ड एग्जाम के थ्रू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारे पास विविध उदाहरण में केवल एक ही क्वेश्चन दिया है। न्यू एनसीईआरटी जो बुक चल रहा है 2026 में, वही हम क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन का रेंज में हम तोड़ेंगे। यहाँ साइन के रेंज से बाहर है। अच्छा, साइन का रेंज होता क्या है? साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है, साइन का रेंज होता है। लेकिन ये रेंज के बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे? रेंज में लाने के लिए हमारे पास एक साइन का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद लेके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक साइन का फॉर्मूला है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल में आने के बाद साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब हमें क्या करना है, इसको साइन के रेंज में लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स अपनी जगह, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस के 2π/5। इस फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा, 5π में से 2π जाएगा तो 3π/5 आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, यानी यहाँ पर सीधा आ जाएगा साइन इनवर्स। आपको इस फार्मूले को लिख देना है, चूँकि साइन पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। तो अब आपको यहाँ क्या कर देनी, साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा साइन 2π/5। साइन इनवर्स से साइन कटेगा तो यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा 2π/5। ये हो जाएगा क्या, हमारा फाइनल का आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल का आंसर। यानी आप एक बात सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि विविध उदाहरण में केवल एक ही क्वेश्चन दिया था, जो कि हमने इसको हल कर दिया। तो चलिए रसगुल्लो फटाफट इसको हटाते हैं और विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया है, इन क्वेश्चन को समझते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात करें। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे सिद्ध वाले होंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन के हम मान निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, यानी भी कॉस जो भी है इस कॉस के रेंज से बाहर है, तो इसको रेंज में लाएंगे। तो हमारे पास इस कॉस का फार्मूला दिया, देखिए कॉस का फार्मूला हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हल करें, इसको हल करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब हम इसको कॉस के रेंज में लाएंगे, इसके लिए हम इस फार्मूले की मदद लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, हम इसको कर सकते हैं कॉस 2π + के π/6, यानी 6 दूना के 12 और एक 13π/6 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में नीचे कि कॉस 2π + थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6 को हमने फार्मूले में देखा जाए तो कॉस 2π + थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस इनवर्स कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, π/6, तो कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा π/6। क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने इस फार्मूले की मदद लेके कर दिया। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है रसगुल्लो, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहें या हल करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 7π/6। अब देखिए इसको भी हमारे पास 10 का फार्मूला होता है कि 10π + थीटा बराबर 10 थीटा। तो इसको 10 के पदों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स यहाँ हो जाएगा 10π + के 10π + के π/6। ताकि अगर हम 10 के रेंज में ला दिए तो 6 का 6 और एक 7π/6 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि 10π + के थीटा बराबर हो जाएगा भैया 10 थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे कि 10 इनवर्स, अब देखिए 10π + थीटा, तो थीटा की जगह हमारे पास π/6 है, तो हो जाएगा 10π/6, यानी 10 थीटा। 10 इनवर्स से 10 कटेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा π/6, जो कि ई हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। एकदम मक्खन की तरह हमने इसको बना दिया। आप इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं और क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं रसगुल्लो। तीनों सूत्र की इस मदद से
हम इन क्वेश्चन को मक्खन की तरह उड़ा दिए। तो भाई ए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या थे, मान ज्ञात करने वाले थे, लेकिन जब अब जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के रसगुल्लो, तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए प्यारे रसगुल्लो, 2 तक के क्वेश्चन के मान ज्ञात करना था, तीसरे क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है सिद्ध करना था, कह रहा कि सिद्ध कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, और ये 2 ही सूत्र से हो जाएंगे रसगुल्लो। एक बात आपको बता दें, काफ़ी टीचर होते हैं कि लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, कौन कहाँ फार्मूला लगे कुछ पता नहीं, लेकिन जिस सूत्र में जो भी क्वेश्चन बन पा रहा है हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि इस दोनों से, इस सूत्र से दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आपको इस पैटर्न का पता चल गया कि किस सूत्र को कहाँ उपयोग करना है, किस सवाल में कैसे करना है। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का हम हल प्रारंभ करते हैं। सॉरी, इसको हटाएंगे, ये वाला मार्कर थोड़ा अजीब लगता है, तो हम इस मार्कर से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ दिया है, यहाँ कुछ कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 लाना है। तो हमारे पास फार्मूला है 2 sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स 2y कोष्टक 1 - y का स्क्वायर। तो यहाँ से हम RHS लेते हैं, LHS और RHS प्रूफ कर देंगे, इतना तो हम करेंगे, यानी 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, इतना हमने ले लिया। ज़रा आप एक बात नोटिस करेंगे कि इतना जो है हमारा हमने ले लिया। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला की मदद लेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, हमें इतना तो दिया है, हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे बात। तो बात अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो यहाँ हमें वैल्यू निकालना है, तो बात बढ़ाएं तो साइन इनवर्स 2y की वैल्यू देखा जाए तो y की वैल्यू है 3/5 और रूट में चल रहा है 1 - के y स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पर कोष्टक बंद। और चलिए हम ये वाला कोष्टक लगा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स, ज़रा आप एक बात नोटिस कीजिए, तो 2 तियाँ 6/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 तियाँ 9 5 5 25 हो जाएगा। अगली लाइन में साइन इनवर्स, अगली लाइन में 6/5 और इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो 25 - 9/25 कोष्टक बंद। नेक्स्ट साइन इनवर्स 6/5 और यहाँ पर देखिए जब 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 हो जाएगा। इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, शायद आपको दिखाई नहीं देगा इसके बाद, तो 6/5 और यहाँ से अगर वर्गमूल लेंगे तो गुणे में आ जाएगा 4/5, जो कि हमारा अगला बनेगा साइन इनवर्स 6 चौके 24 और 5 25 हो जाएगा। इतना हमारे पास आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ लोग यहाँ फार्मूले की 2 तरीका है, एक तो फार्मूला बना के कर लीजिए आप, एक तो आप मदद ले लीजिए कक्षा 10। कक्षा 10 का मदद ले लीजिए। आपने देखा होगा कि लाल कक्का का मदद आपने लिया होगा कभी न कभी। लाल कक्का का मदद से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कड़। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन का जो अनुपात होगा ABC, साइन का जो भी अनुपात आएगा रसगुल्लो, हम देखते हैं साइन का अनुपात क्या है हमारे पास, लंब बटे कड़ यानी 24/25 हमें आधार चाहिए। तो इसका हम ट्रायंगल का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस अगर हम प्रमेय लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कड़ का स्क्वायर। लंब यानी 24 का स्क्वायर, आधार अपनी जगह चल रहा है बराबर में 25 का स्क्वायर। ज़रा एक बात सोचिए, 24 का हो जाता है 576, a का स्क्वायर बराबर में 625 हो जाता है 625। तो a स्क्वायर बराबर आपके पास 625 और उधर जाके माइनस का हो जाएगा 576, आप घटाएंगे तो सीधा हम एक लाइन शॉर्टकट कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा कड़ी में 49, जो कि इसका फाइनल आंसर बनेगा। ए का वैल्यू हमारे पास साफ आ जाएगा 7, जो कि हमारे पास आधार आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास आधार हमारे पास 7 आ जाएगा। ज़रा आप एक बात नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पर एक बात अच्छे से नोटिस करेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम यहाँ पर एक बात आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या बात आगे बढ़ाएंगे कि जो हमारे पास ई करा में 10 में बदलना है, तो 10 का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स लंब बटे आधार यानी कि
24/7, यही तो है हमारा RHS, यही हमें प्रूफ करना था। आप देख लीजिए, आप चाहें भैया इतना काम फेयर में लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं, इस सब फेयर का काम है। कक्षा 10वीं का हमने सूत्र का मदद लिया, ट्रिग्नोमेट्री का मदद लेके हमने इसको ला दिया। खामखा हम सूत्र लगाएंगे, फालतू दिमाग दौड़ाएंगे, तो आप इनको स्क्रीनशॉट बड़े आराम से कर सकते हैं। LHS की मदद लेके RHS तक बड़े आराम से हम पहुँच गए। सूत्र केवल एक ही हमारे पास था, इससे काम बना लिया। हाँ जी, एक सूत्र और होता है, आप चाहें तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया, आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए साथियों, हो गया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया तो हम इस क्वेश्चन को हटाएंगे और आपके सामने चौथे क्वेश्चन को पेश, तीसरे क्वेश्चन को हटा दिया क्योंकि जगह कम था। अब चौथे क्वेश्चन यहाँ लाते हैं, तो चौथे क्वेश्चन का देखिए LHS उधर है, RHS उधर है, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ सीधा लिख देते हैं LHS। चौथा क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे इसको हल करना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमने फार्मूला लिखा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी कि इस सूत्र की हम मदद लेंगे। तो एक बार सूत्र हम और लिखेंगे, वहाँ जगह कम था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। फिर से लिख रहे हैं हम, क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र की हम मदद लेके ये वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए क्या करते हैं, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y दिया है, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो साइन इनवर्स, आप देखिए कोष्टक हम लगा रहे हैं बड़ा वाला इस प्रकार से। तो x देखा जाए तो साइन इनवर्स x यानी 8/17 और यहाँ रूट में क्या चलेगा 1 माइनस के, y का मतलब कि 3/5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस y बोले तो 3/5 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स बोले तो 8/17 का हो जाएगा स्क्वायर। कोष्टक को करेंगे बंद। अभी हमने सिंपल तरीके से क्या किया, हमने इतना दिया था, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। अब आगे कंटिन्यू इसको हल करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यही गलती करने का चांस होता है, जो बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। देखिए 8/17 चलेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9 5 5 25 प्लस 3/5 चलेगा और यहाँ 1 माइनस 8 8 64 और यहाँ हो जाएगा 289। इसके बाद आगे देखिए ये पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। साइन इनवर्स यहाँ पर 8/17, अगर हम इसको देखें तो यहाँ 1 लेके एलसीएम हो जाएगा हमारा 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5। अगर यहाँ देखें तो 2 8 9 बटे क्या हो जाएगा 2 8 9 बटे 64 अपान में हो जाएगा 289। ये भी हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। अब ज़रा हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा रसगुल्लो, 25 में से 9 गया तो आ जाएगा रूट में 16/25 प्लस 3/5 और यहाँ पर घटाएंगे तो 225 समथिंग आता है, बटे आ जाएगा 289। ठीक है, इसके बाद कोष्टक बंद। एक लाइन और लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 गुणे 16 का वर्गमूल 4, 25 का हो जाएगा 5 प्लस 3/5 और 225 हो जाता है 15 का और इधर हो जाता है 17 का। अब हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 8 चौके 32 17 पचे 85, 8 चौके 32 17 पचे 85 प्लस 15 तियाँ 45, 45/85, यहाँ भी हो जाएगा 85 और यहाँ भी हो जाएगा 85। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो साइन इनवर्स, आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे तो एलसीएम तो 85 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, 77 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन ने कहा है कि हमें टेन इनवर्स 77/36 चाहिए। तो हम इसको भी क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना करके बदलेंगे। आइए हम इसको बदलते हैं। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा 77/85 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये क्या
ए बी सी, आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप लगा के यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको हल कर रखा है तो ऑलरेडी हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर 36। आप पाइथागोरस लगा के देखेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 10, जो कि लाल बटे कक्का की मदद लेंगे हम, क्योंकि साथियों हमने ऑलरेडी हल कर रखा था। आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ करेंगे तो खामखा वीडियो लंबा जाएगा। आप इसको हल कर लेंगे पाइथागोरस लगा के, 36 आएगा। अब जरा एक बात नोटिस कीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 10 का होता है 10 इनवर्स 77 बटा के जो 36 आएगा, ये होगा हमारे पास RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो क्वेश्चन को देख के समझ के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं रसगुल्लो, क्योंकि जो क्वेश्चन ने कहा था हमने कर दिया। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, सूत्र भी लगा सकते हो आप, लेकिन हमें अच्छा बेनिफिट यही लगता है क्योंकि फटाफट इससे हो जाता है, इससे गलती होने का चांस नहीं रहता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास था चौथा क्वेश्चन। तो प्यारे रसगुल्लो, बस आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समस्या आ जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। जो भी क्वेश्चन बचे हैं, 4 तक तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आगे जो भी क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।